बारिश की ठंडी ठंडी बौछार, चारों ओर हरियाली, मेहंदी रचे हाथ, 16 श्रृंगार करके नृत्य करती और झूला झूलती, लोकगीत गाती सुहागिनें शुभता और खुशी बिखेर देती हैं चारों तरफ। घेवर की महक, गुलगुले और पुए का स्वाद, बारिश का आनंद चौगना कर देते हैं। तीज के पावन त्योहार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज को कजरी तीज और हरतालिका तीज के साथ मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस वर्ष पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में हरियाली तीज बुधवार 7 अगस्त को मनाई जाएगी। कजरी तीज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गुरुवार 22 अगस्त को और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में हरतालिका तीज शुक्रवार 6 सितंबर को मनाई जाएगी। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जिसे सिंधारा तीज, सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तीज का त्योहार भी करवा चौथ की तरह से ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो पूरा सावन शिव पार्वती की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, किंतु कुछ दिन विशेष होते हैं और उनमें से एक है तीज। महाशिवरात्रि के दिन तो शिव पार्वती का विवाह हुआ था, किंतु हरियाली तीज के दिन भोले बाबा ने पार्वती मैया की कठोर तपस्या के बाद उनसे विवाह करने के लिए हामी भरी थी। क्योंकि तृतीया तिथि थी और याद करने में आसानी रहे, इसीलिए इसे तीज के रूप में मनाते हैं। हिंदू डिटॉक्स में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसीलिए तकरीबन हर त्योहार पर व्रत रखा जाता है। ये सब हमें ये भी सूचित करता है कि जितनी जल्दी हो इंटरनल क्लीनिंग कर ली जाए, इमोशनल, फिजिकल और जन्म जन्मांतर की। इमोशनल क्लीनिंग हो जाती है मिलजुल कर त्योहार मनाने से, फिजिकल व्रत रखने से और जन्म जन्मांतर की साधना करने से। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। स्त्रियां शायद रसोई में खाना पकाते पकाते कुछ ज़्यादा ही खा लेती होंगी, जो उन्हें हर त्योहार पर व्रत रखना पड़ता है। हरियाली तीज के दौरान हाथों और पैरों में मेहंदी सजाना उत्सव का मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि पति के स्नेह की गहराई मेहंदी के गहरे रंग में झलकती है, क्योंकि मेहंदी का गहरा रंग अधिक प्रेम का प्रतीक है। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं अपने ससुराल वालों से पारंपरिक कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर और मिठाई जैसे उपहार प्राप्त करती हैं। महिलाएं हरे रंग के लहंगे या साड़ी पहनती हैं, क्योंकि ये श्रृंगार विवाह का प्रतीक है और इन्हें शुभ माना जाता है। सभी 16 श्रृंगार पहनने से महिला के पति की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। सिंधारा उपहार देने की यह प्रथा नवविवाहितों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद महिलाएं हरियाली तीज मनाने के लिए अपने मायके जाती हैं। उत्सव के दौरान स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं और सभी लोग उनका आनंद लेते हैं। तीज के दिन झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पूरा साल भर राधा रानी हमारे जीवन को मधुर पींग की तरह चलाती हैं। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, श्यामा संग कुंज बिहारी। हरि के हृदय में हर रहते हैं और हर के हृदय में हरि। तो जब शंकर भगवान की पूजा की बात आती है तो कृष्ण की पूजा भी करनी होगी। इससे जुड़ी एक कथा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब गोपियों ने बार बार श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि वे गोकुल लौट आएं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को गोकुल भेजा। उद्धव जी ने राधा और गोपियों को वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन राधा जी ने उद्धव जी की बात नहीं मानी। उन्होंने यमुना तट के एक उपवन में जाकर श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और राधा के संग झूला झूलने लगे। जब राधा जी ने श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात गोपियों को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें भी लगा कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जब उद्धव जी को यह बात पता लगी कि श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ थे,
तो वे श्री कृष्ण के पास मथुरा पहुँचे। उन्हें ये पता चला श्री कृष्ण तो मथुरा से गए ही नहीं। इस पर वे हैरान रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जो भी पवित्र भाव से मुझे याद करता है, मैं उसके पास उपस्थित हो जाता हूँ। जिस दिन यह श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों के सामने प्रकट हुए थे, वह तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया थी। उसी दिन से इस तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं दिन भर झूला झूलती हैं, नृत्य करती हैं और लोकगीत गाती हैं। बरगद के पेड़ पवित्र माना जाता है। यह ज्ञान का प्रतीक है और हरियाली तीज पर इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के दौरान महिलाएं कठोर निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा की पूजा के उपरांत व्रत खोलती हैं। महिलाएं अपने पति की समृद्धि और कल्याण के लिए, लंबी उम्र के लिए तीज माता यानी देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं और आशीर्वाद पाती हैं। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाकर अपने लिए एक अच्छे वर की कामना कर सकती हैं। मंत्र भी बोल सकती हैं, जो इस प्रकार से है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को 11 बार या 21 बार पार्वती माता के सामने बैठकर श्रद्धा से, विश्वास से जप करें। अपने मन की इच्छा प्रकट करें, विवाह जरूर हो जाएगा। एक बार पुनः आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई। सभी का सुहाग बना रहे, सभी घर पर हंसते खेलते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राम राम।